किताब मुकद्दस में से हज्जी के दूसरे बाब की तिलावत 7वें महीने की 21वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि यहूदा के नाज़म ज़रबाबल बिन स्यालतीएल, सरदार काहिन यशु बिन यहोसदक और लोगों के बकिया से यूं कह कि तुम में से किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा और अब कैसी दिखाई देती है? क्या ये तुम्हारी नज़र में नाचीज़ नहीं है? लेकिन ऐ ज़रबाबल हौसला रख, खुदावंद फरमाता है, और ऐ सरदार काहिन यशु बिन यहोसदक हौसला रख, और ऐ मुल्क के सब लोगों हौसला रखो, खुदावंद फरमाता है, और काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब्बुल फाज फरमाता है, मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है। हिम्मत ना हारो, क्योंकि रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और ज़मीन और बहरो बर को हिला दूंगा। मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीज़ें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। रब्बुल फाज फरमाता है, इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज़्यादा होगी। रब्बुल फाज फरमाता है, और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, और दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे साल के 9वें महीने की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि शरीयत की बाबत काहिनों से दरियाफ्त कर कि अगर कोई पाक गोश्त को अपने लिबास के दामन में लिए जाता हो और उसका दामन रोटी या दाल या मैं या तेल या किसी तरह के खाने की चीज़ को छू जाए तो क्या वो चीज़ पाक हो जाएगी? काहिनों ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। फिर हज्जी ने पूछा कि अगर कोई किसी मुर्दे को छूने से नापाक हो गया हो और इनमें से किसी चीज़ को छुए तो क्या वो चीज़ नापाक हो जाएगी? काहिनों ने जवाब दिया, ज़रूर नापाक हो जाएगी। फिर हज्जी ने कहा, खुदावंद फरमाता है, मेरी नज़र में इन लोगों और इस कौम और इनके अमाल का यही हाल है, और जो कुछ इस जगह गुजरानते हैं नापाक है। पास अब और आइंदा को उस वक्त का ख्याल रखो जबकि अभी खुदावंद की हैकल का पत्थर पर पत्थर न रखा गया था। उस तमाम ज़माने में जब कोई 20 पैमानों की आस रखता तो 10 ही मिलते थे, और जब कोई मैं के हौज से 50 पैमाने निकालने जाता तो 20 ही निकलते थे। और मैंने तुमको तुम्हारे सब कामों में बादे समूम और गिरोई और ओलों से मारा, पर तुम मेरी तरफ रुजू न लाए। खुदावंद फरमाता है, अब और आइंदा इसका ख्याल रखो। आज खुदावंद की हैकल की बुनियाद के डाले जाने यानी 9वें महीने की 24वीं तारीख से इसका ख्याल रखो। क्या इस वक्त बीज खत्ते में है? अभी तो ताक और अंजीर और अनार और जैतून में फल नहीं लगा। आज ही से मैं तुमको बरकत दूंगा। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हज्जी नबी पर नाजल हुआ कि यहूदा के नाज़म ज़रबाबल से कह दे कि मैं आसमान और ज़मीन को हिला दूंगा और सल्तनतों के तख्त उल्ट दूंगा और कौमों की सल्तनतों की तवानाई नेस्त कर दूंगा और रथों को सवारों समेत उल्ट दूंगा और घोड़े और उनके सवार गिर जाएंगे और हर शख्स अपने भाई की तलवार से कत्ल होगा। रब्बुल फाज फरमाता है, ऐ मेरे खादम ज़रबाबल बिन स्यालतीएल, उसी रोज़ मैं तुझे लूँगा। खुदावंद फरमाता है, और नगीन ठहराऊंगा क्योंकि मैंने तुझे बरगज़ीदा किया है। रब्बुल फाज फरमाता है, आमीन।